देशभक्त जो है ना वो इजराइल को ही समर्थन करेगा। क्यों? इजराइल जो है भविष्य है, उसके पास सारा पावर है। हर हिंदुस्तानी को भी इजराइल का साथ देना चाहिए। इजराइल बिल्कुल सही कर रहा है। मैं ही नहीं, मेरा पूरा देश इजराइल के साथ, और इजराइल जैसा कोई और देश भी कदम उठाएगा तो उसके साथ में भी भारत खड़ा दिखाई देगा। गाजा में मर रहा है, एगो रोटी देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ से हा करेगा। आपका बेटा आपको गाली देगा, छोड़ के भाग जाएगा तो आप बोलिए नहीं छोड़ सकते, नहीं। सुनिए मैं बताता हूँ, उत्तर मैं देता हूँ आपको। इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर क्यों करते हैं? क्यों करते हैं पाकिस्तान से कंपेयर? अरे हम वो मेरा इंडिया से बड़ा कंट्री से कंपेयर। गलत हो गया, बेटा गलत रास्ते पे जाएगा तो बाप का काम है सुधारना। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। इजराइल और ईरान के बीच देखिए इस समय तनाव है, दोनों की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है। ट्रंप की तरफ से भी आज ईरान के लिए चेतावनी दे दी गई है कि अगर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो अमेरिका की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे ईरान जिंदगी भर याद रखेगा। वहीं भारत में भी देखिए ईरान और इजराइल को लेकर यहाँ पर पक्ष और विपक्ष जो है आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई आधिकारिक पुष्टि तो देखिए नहीं करी जा रही कि वो किसकी साइड है। वो यहाँ पर बस इस बात के पक्ष में है कि युद्ध को रोका जाए, लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष है कांग्रेस, वो लगातार ईरान के पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन देश की जनता से जानते हैं कि आखिरकार ईरान और इजराइल में से वो किसके पक्ष में है। क्या नाम है सर आपका? देखिए भाई साहब, कांग्रेस देश के पक्ष में है, ईरान के पक्ष में नहीं है। अभी आपने देखा होगा ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ईरान के यहाँ गए थे, आपको जानकारी होगी। तो ये अब उनका वहाँ जाना भारत के लिए चिंता की बात है और अमेरिका के लिए चिंता की बात है। जो ये पाकिस्तान ईरान के पास गए हैं तो ये जाना बहुत ही गलत है। इससे जो है मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान अपने परमाणु बम ईरान को देने में कामयाब हो जाए और एक बहुत बड़ा महायुद्ध हो जाए। भाई साहब, पूरी धरती पर कोहरा मच जाएगा। तो कांग्रेस सही कर रही है, गलत कर रही है? कांग्रेस भाई साहब बिल्कुल सही कर रही है, अपनी विपक्ष की भूमिका। इजराइल जो हमेशा भारत के समर्थन में रहा, उसके अगेंस्ट जाकर सही करना कैसे सही हो सकता है? देखिए, हमारा ऑफिशियल स्टैंड है कि फिलिस्तीन एक देश है, ऑफिशियल है। आधिकारिक रूप से भारत मानता है कि फिलिस्तीन एक देश है, मानता है। लेकिन खुलकर ये बोलना कि हम ईरान के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उससे इजराइल को भी तो बुरा लग सकता है। देखिए, ईरान के साथ बुरा हो रहा है। देखिए, वो ईरान इजराइल में कितनी की दूरी है। अब इजराइल को पता नहीं कैसे डर लग रहा है कि ईरान जो है उसके ऊपर हमला कर देगा या उसको परमाणु बना लेगा तो सबसे पहले इजराइल के ऊपर ही चलाएगा। ऐसा नहीं है। चलिए, कांग्रेस को आप सही बता रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस अपनी बात रख रही है, विपक्ष में अपनी बात रखते हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तो मेरे को डर यही है कि जिस प्रकार पाकिस्तान ईरान के पास गया है वो अपने आप चिंता का विषय है। वाकई में। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। क्या है लग रहा है इस समय ईरान और इजराइल को लेकर जो तनाव बना हुआ है? कांग्रेस यहाँ पर ईरान का पक्ष ले रही है, भारत की पार्टी है, सत्ता में रही थी काफ़ी लंबे समय तक। देखिए सर, हम लोग को फायदा चाहिए। देखिए, वो कौन झगड़ा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है बाहर में, हम लोग को उससे क्या मतलब। हमारा देश में अमन चैन रहना चाहिए, हमारा देश में शांति रहना चाहिए, हमें हर तरह से फायदा चाहिए। हमारा देश को कैसे फायदा हो, हमारा देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो भविष्य है वर्ल्ड में, हम उनको पकड़ेंगे ना। हमारा फायदा इजराइल से है। इजराइल जो है ना आज विश्व शक्ति बन रहा है सर। दिल्ली का 1/3 जो है आबादी वहाँ है। दिल्ली में जितना आबादी है ना, एक कोई भी युद्ध जब लड़ा जाता है, मैं इजराइल के लिए कहना चाहूँगा, कोई भी युद्ध जब लड़ा जाता है अपने दम पर लड़ा जाता है। और इजराइल में मानता हूँ कि इजराइल एक सशक्त देश है, लेकिन जिस प्रकार से वो अमेरिका के पीछे बैठकर और युद्ध लड़ रहा है और वो ईरान पर हमले कर रहा है, ये मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि इजराइल को कोई खतरा इस प्रकार का होगा। ये इजराइल को सही बता रहे हैं और ईरान को यहाँ पर गलत बता रहे हैं। देखिए, 10 आदमी 10 तरह का बात, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है उससे बात करके क्या मिलेगा। विभीषण भारत का जो मुसलमान है वो भी ईरान के पक्ष में है, एक सुर में ईरान के पक्ष में बोलता नजर। देखिए, जो देशभक्त जो देश, देखिए जात धर्म का बात मत करिए। जो देशभक्त है ना वो सही जानता है कौन उचित है कौन अनुचित है। जो देशभक्त है
देशभक्त जो है ना वो इजराइल को ही समर्थन करेगा। क्यों? इजराइल जो है भविष्य है, उसके पास सारा पावर है, सारा सिस्टम देखिए उसके हाथ में है। एक से एक आधुनिक जो है ना अस्त्र शस्त्र देखिए, और जो आप देखिए जैसे जितना भी फाउंडर है, आप देखिए गूगल का फाउंडर है, चाहे आपको देखिए आपको आईफोन का है, जितना सारा कुछ टेक्नीशियन सारा इजराइल के पास में है। फ्यूचर में कभी दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगी हमारे देश को, तो फिर हम किसके पास जाएंगे? ईरान के पास क्या मिलेगा मेरे को? तो हमें फ़ायदा चाहिए ना, हमारा देश को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे विकसित करना है। तो ये चीज़ बेहतर मोदी साहब जानते हैं, किसको फ़ायदा दिलाना है, किसको नहीं दिलाना है, और किसके साथ रहना है। हाँ, तो मोदी जी की ही जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है। अब हमारी जो कूटनीति है, हमें वहाँ पर डर लगता है जब पाकिस्तान ईरान के पास चला जाता है, और ईरान के पास जाकर तो पाकिस्तान से डरकर ईरान का समर्थन थोड़ी कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र आर्य है। किसके पक्ष में आप हैं इस समय इजराइल और ईरान में जो भीषण युद्ध इस समय चल रहा है? भैया आज इजराइल सच्चाई के पीछे है। पहले इजराइल के साथ क्या हुआ उसको पीछे मुड़ के आदमी नहीं देख रहा। एक सोते हुए निहत्ते आदमी पे एक त्यौहार मनाते हुए उस पे उसके हजारों लोगों को मार दिया और फिर बंदी बना के ले गया। क्या स्टार्टिंग करा किसने था? फिर दूसरी बात, हमारे देश का विपक्ष मूर्ख नहीं महामूर्ख है। फिर दूसरी बात, लेकिन एक तरफ से दूसरी साइड से एक नज़रिए से देखा जाए तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आज तक ही आतंकवाद को, पत्थरबाजों को, गुंडों को, मवालियों को सबको पाड़ा। तो भैया एक आतंकवादी का सहयोग देने वाले तो ईरान का सहयोग देंगे, फिलिस्तीन का सहयोग देंगे, उनकी जय बोल लेंगे, रोडों पर दंगे फसाद करवाने की चेष्टा करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। अगर आज कोई प्लान क्रैश हो जाता है तो हमारा इतना निकम्मा विपक्ष है, यूँ कहकर मोदी जी इस्तीफा दे दो। यानी कि एक टेक्निकल खराबी के वजह से वो क्रैश हो गया, एक दुर्घटना होगी, लेकिन वहाँ कुछ भी किया मोदी पर दोष मर देते हैं। बात मैं ये कह रहा, इतना मूर्ख नहीं महामूर्ख विपक्ष है हमारा कहने का मतलब। तो आज इजराइल बिल्कुल राइट सही कदम उठा रहा है, एक आतंकवाद के खिलाफ में उठा रहा है, एक अपराध करने वालों के खिलाफ में उठा रहा, तो वो गलत नहीं कर रहा। हाँ, मैं ही नहीं, मेरा पूरा देश इजराइल के साथ, और इजराइल जैसा कोई और देश भी कदम उठाएगा तो उसके साथ में भी भारत खड़ा हुआ दिखाई देगा। क्या नाम है सर आपका? लतीश शर्मा। इजराइल और ईरान के बीच में देखिए भीषण युद्ध चल रहा है। कांग्रेस यहाँ पर ईरान का समर्थन करती नजर आ रही है। उन्होंने निंदा करी है कि इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया है। यहाँ पर केंद्र सरकार अपना जो रुख है स्पष्ट अभी नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा ही लगता है कि भारत इजराइल के साथ है। क्या लगता है आपके लिए? बिल्कुल सही डिसीजन है। अगर भारत इजराइल के साथ आता है, बहुत शानदार फैसला होगा। मैं मानता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को भी इजराइल का साथ देना चाहिए। इजराइल बिल्कुल सही कर रहा है। आप अपनी रोटी पैदा करने के लिए कुछ भी करोगे, कोई भी बात बोलोगे, ये तो सही बात नहीं है। लेकिन सही बात का सही तरीके से जवाब देना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी बोल देना कि ईरान ये है, ईरान वो है। ईरान ने कभी भारत का एक तरह से साथ नहीं दिया, लेकिन ठीक है, मोदी जी हाथ बढ़ा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं ठीक है हमारा दोस्त बनेगा। मोदी जी ने अच्छे काम किए। अपने पड़ोसियों से मिलना, अपने पड़ोसियों को अपना बनाना अच्छी बात है। मदद मिलेगी उससे पहले मदद देनी पड़ती है। मोदी जी ने वही किया, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन ईरान को भी भारत का साथ देना चाहिए। वो भी कहे कि नहीं, भारत सरकार को हम पेट्रोल देते हैं आधे रेट पर, ख़त्म कर दें कहानी तुम्हारी, तब तो लगे कि तुम हमारे दोस्त हो। लेकिन बिना मतलब के दोस्ती जाहिर कर देना, नहीं तुम हमारे दोस्त हो, वो वहाँ से तुम्हें मारपीट करे और तुम हमारे दोस्त हो, तो विपक्ष का यही काम है। मेरा ऐसा मानना है कि इजराइल बिल्कुल सही कर रहा है। भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए, बिल्कुल पुरजोर समर्थन करना चाहिए इजराइल का। इजराइल जैसे और भी देश अगर बनते हैं तो उसका भी साथ इसी तरह से देना चाहिए। अगर तीसरा विश्व युद्ध के आसार लग रहे हैं आपको, तीसरा विश्व युद्ध अब बिल्कुल होने की? मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, विश्व युद्ध होने के कगार पे बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है, बहुत बड़ी समझदारी है कि लोग आपस में ही अपने फैसले कर रहे हैं। इजराइल ईरान के साथ अपना फैसला कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान के साथ अपना फैसला कर रहा है। आपस में एक दूसरे से फैसला कर रहे हैं, कोई किसी से नहीं लड़ रहा है। यूक्रेन रूस से लड़ रहा है, लेकिन अगर यूक्रेन से सभी लोग लड़ेंगे तो बात होगी। अगर रूस का साथ देकर सभी के सभी आक्रमण कर देंगे, वो विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन आपस में लड़ रहे हैं, यानी अपना अपना फैसला सब लोग कर रहे हैं कि भाई तुम मेरे साथ गलत काम कर रहे हो तो मैं तुमसे क्यों कर रहे हो, तो सीधा सीधा वो आपस में बात कर रहे हैं। होना चाहिए, ये तो जरूरी है, बिल्कुल है, अच्छी बात है। इजराइल को सही बता रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अवनीश कुमार। यहाँ पर ये माहौल जो समय बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, इजराइल और ईरान वाला, किसका समर्थन कर रहे हैं? पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप जो माहौल बता रहे हो वो चीज़ नहीं है। इजराइल अपने नागरिकों के लिए जितना समर्पित देश है उसके टक्कर का कोई नहीं है। वो अपने नागरिक का बदला लेने की उसे पूरी छूट है,
और जो ईरान है गाजा में ज़बरदस्ती का घुसने की कोशिश की तो मार खा रहे हैं और खानी भी चाहिए। इससे पता चलेगा कि आप जो लड़ाई गाजा में इजराइल लड़ रहा था उसमें क्या ज़रूरत थी ईरान को घुसने की। कर रहे हैं आप। और जब घुसे हो तो पिटोगे। हाँ ये सही सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी कुछ टेररिस्ट अटैक के ऊपर चल रहा था, अब इसमें अगर कोई तीसरा देश आके घुसता है तो हमें भी उसे मारना चाहिए और हमें भी इजराइल की नीति अपना। भारत का एक समुदाय है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो खुलकर ईरान का समर्थन कर रहा है, वो खुलकर समर्थन कर रहा है। नहीं कोई आप बोल दीजिए। हाँ खुल के समर्थन तो यहाँ कर रहे हैं। कुछ भी होगा कहीं ना तो समर्थन करेगा, क्योंकि करेंगे, सुनिए, ये सिर्फ समर्थन करेंगे यहाँ से। अभी गाजा में मर रहा है, एगो रोटी देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ से हा करेगा। वही गाजा के आगे जो है वो मुस्लिम कंट्री है चारों तरफ, ये भाई भाई कर रहे हैं ना, हमको भाई मानते हैं। अरे अपना जो भाई है उसको तो बचा ले। एगो रोटी नहीं दिया तुर्की, लेकिन पाकिस्तान के से युद्ध हुआ तो वहाँ से यहाँ हथियार भेजा। तो ये है भाई भाई का नीति। वो मुस्लिम में एक सोच है, मुस्लिम में जो है ना वो सिर्फ उनका ये सोचना है कि तुम पैदा करो, मरो, जियो, वहीं रहो, केवल कहने के हम भाई भाई हैं। 57 के 57 देश हैं, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ नाम के लिए सपोर्ट करते हैं। 57 में एक तुर्की है या एक ईरान है, बाकी आप देखिए सऊदी अरब सब है, ये एजुकेटेड मुल्क है, अच्छा है। वहाँ आप देखिए वो किसी को सपोर्ट नहीं करता है। सऊदी अरब ने तो समर्थन किया है ईरान का, ईरान का समर्थन किया, वो बैक से कुछ नहीं बोलेगा, वो चू नहीं लगाएगा, चाहे फ्रेंड से, लेकिन बयान तो दे दिया। बयान देने वो बुरा फंसेगा, वो बुरा फंसेगा। अब आने वाले टाइम में ये भी सोच लीजिए आप, वो बुरा फंसेगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे ट्रंप का एक रोल है, ये हमला ट्रंप ने करवाया है, इसमें कहने वाली क्या बात है। इतना तो समझ होना चाहिए लोगों के पास कि भाई आप मेरे भाई हैं तो वो भी उसके भाई हैं, आप दोनों सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। तीसरे विश्व युद्ध की आपको आसार नहीं। हालांकि हमारा जो हम हिंदू धर्म से हैं और मेरा भविष्य पुराण कहता है कि इंडिया में 2025 से 30 तक का जो समय है वो आपका मतलब युद्ध में ही जाने वाला है। तो संभावना तो बनेगी, लेकिन होने वाला कुछ हाँ ये होगा विश्व युद्ध में क्या होगा, जो जैसे आपका ये अपना पाकिस्तान हो गया, ये ईरान हो गया, ये सब क्या है ना, ये परमाणु बम रखे हैं। हालांकि पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया, उसी पे कूद रहा था वो, तो ये इसी पे कूद रहे हैं और आने वाले टाइम में से परमाणु शक्ति छीन लिया जाएगा और विश्व युद्ध रुक जाएगा। आसार बनेंगे जैसे रूस और अमेरिका का बना था शीत युद्ध, पूरा दुनिया लड़ा, उसके चक्कर में पूरा दुनिया लड़ गया, लेकिन ना रसिया से एक तरफ गोली चला ना अमेरिका के तरफ से, ये दोनों केवल हो कर रहे थे, लड़ रहे थे दुनिया। कांग्रेस ने खुलकर समर्थन किया ईरान का, आज भी बयान आया उनका। इसमें आश्चर्य करने की बात ही नहीं है, इसमें क्या आश्चर्य कर रहे हैं, वो तो करेंगे, वो 100% करेगा। भारत सरकार के साथ नहीं है वो, इस राष्ट्र के साथ नहीं है। भारत सरकार की तो बात छोड़िए, ये भारत राष्ट्र के साथ नहीं है। और ये जो है ना, ये सिचुएशन जो है, ये इसको लेके तो डूब ही गया है। किसी दिन सड़क पे तो निकले राहुल जी, ये घर में बैठ के बयान दे दिया एसपीजी सुरक्षा के घेरे में, तो बड़ा तौ में रहते हैं, कभी बाहर तो निकलो। अभी देखिए इजराइल में हमला हुआ है, निकले नेतन्याहू जी, मोदी जी निकले, गए वहाँ प्लेन गिरा, गए बंगाल में, बंगाल जल गया, ममता निकली, कोई नहीं निकलेगा। मैं इतना ही कहता हूँ कि राष्ट्रवाद का दूसरा पर्याय अगर कोई है अभी के टाइम में तो सिर्फ एक बीजेपी है। तो लोग कहते हैं अंधभक्त है, अंधभक्त है, अंधभक्त है। अरे गुरुजी, हाँ मणिपुर में दंगा किसने किया था? अरे मैं राजनीति नहीं, बस नहीं देता हूँ। सुनिए ना, मणिपुर में सुनिए, मैं बताता हूँ, उत्तर मैं देता हूँ आपको। भाई ने बोला ना कि ईरान बीच में कूदा, अमेरिका भी बीच में कूद रहा है, दो मुल्क के बीच में, तो अमेरिका को भी पीटना चाहिए ना फिर। तो मणिपुर में इससे पहले अमेरिका में किसका सरकार था? ये बाइडन का। जब तक अरे गुरुजी सुनिए तो मेरी बात, गुरुजी सुनिए मेरी बात, जब तक अमेरिका में बाइडन का सरकार रहा, सुनिए, जब बाइडन का सरकार रहा मणिपुर जला, इधर पाकिस्तान में सरकार गिर गया, अफगानिस्तान में सरकार गिर गया, बांग्लादेश में सरकार गिर गया, भारत में दंगे हुए। ये बात हम अपने इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर क्यों करते हैं? क्यों करते हैं पाकिस्तान से कंपेयर? अरे हम वो इंडिया से बड़ा कंट्री से कंपेयर। गलत हो गया, बेटा गलत रास्ते पे जाएगा तो बाप का काम है सुधारना। अरे हमको, आप जो मणिपुर हिंसा की बात, अरे हम क्यों रिश्ता रखेंगे पाकिस्तान से, बताइए क्यों रखेंगे? वो हमारा जो भेज रहा होगा, कैसी बात, खून का रिश्ता है गुरु। आपका बेटा आपको गाली देगा, छोड़ के भाग जाएगा, तो आप बोलिए नहीं छोड़ सकते, नहीं बेटा अभी शादी नहीं हुआ है, मैं रिश्ता नहीं रखूंगा उससे। शादी नहीं हुआ है, जब होगा तब समझोगे। सुनिए, मणिपुर हिंसा की बात कर रहा हूँ। जब बाइडेन की सरकार थी तो वो जो है वो कभी नहीं चाहता था, एक जॉर्ज सोरेस है, नाम सुने होंगे अमेरिका। बात तो सही कही है, एक बार मोदी जी को मणिपुर जाना तो चाहिए था।
हाँ, अब जाएंगे, सब कुछ का उचित समय होता है। सब जब चुनाव होंगे, राजनीति में सब कुछ का उचित समय होता है, ये बात मानिए। जब चुनाव आते हैं। नहीं, अमित शाह जी गए थे कि नहीं गए थे? वहाँ जो प्रदर्शन हो रहा था, सुनिए मेरी बात। मोदी जी अहमदाबाद जा सकते, मणिपुर भी चले जाए। अब अब एक बात बताइए, जिस काम को हनुमान करेंगे उसको राम क्यों करने जाएंगे? अमित शाह जी हनुमान। हाँ, सुनिए मेरी बात, अब बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। जो चर्चा छेड़े हैं, वो बंदा जो बाइडन था ना, आप यहाँ बैठ के चर्चा मत करिए। आप यहाँ हैं, आप अपना घर का खर्चा चलाते हैं, मोदी जी पूरा देश का चलाते हैं। अब सुनिए, अमेरिका पूरा विश्व में सर्वोच्च है। अपने पैकेट से दे रहे हैं वो, या हमारा ही पैसा है? आप ही का पैसा है, आप ही का पैसा है। कांग्रेस क्यों नहीं दे रही थी? इनको मणिपुर हिंसा पे समझाते हैं। अब हिंसा हो रहा है, अब हिंसा मणिपुर में हो रहा है, नहीं हो रहा है?